इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काली माई स्टोरीज। आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ जो एक ब्रेड कंपनी में जॉब करता था। रात को उसको अपनी गाड़ी लेकर के जाना पड़ता था और सुबह होने के पहले अलग अलग शॉप पर देनी पड़ती थी। एक रात की बात है, सिद्धार्थ अपनी गाड़ी ले जाने के लिए घर से निकला। उसके साथ में हमेशा एक ड्राइवर और होता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो साथ में नहीं जा पाया। सिद्धार्थ को अकेले जाना पड़ा। अगस्त का महीना था, बारिश तेजों की थी, बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी ली और अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ा। बहुत तेज़ बारिश थी। सिद्धार्थ अकेले अपने रास्ते पर जा रहा था। तभी वहाँ पर उसने एक बोर्ड देखा कि आगे का रास्ता बंद है। बारिश की वजह से वहाँ पर जल भराव हो गया था, पानी काफ़ी भर चुका था, इसलिए उस तरफ की रोड बंद कर दी गई थी। सिद्धार्थ वहाँ के और रास्तों से भी परिचित था, क्योंकि दिन के समय वापस आता था। जाते समय उसकी रात होती थी, पर वापसी उसकी हमेशा दिन में होती थी। सिद्धार्थ ने दूसरा रूट पकड़ा। उसे मालूम था कि वो रूट जो है काफ़ी अंधेरा है और पतली गली है, लेकिन रोड अच्छा है, वहाँ पानी का भराव नहीं होगा। सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी उस रोड पर जाने दी। धीरे धीरे बारिश भी कम हो गई थी। बारिश तो बंद हुई, लेकिन अंधेरा बहुत था। स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जो भी रोशनी थी वो सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी। उसके अलावा कोई रोशनी नहीं थी। कुत्तों के रोने की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ अपनी धुन में गाड़ी आगे लिए चला जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी हेडलाइट की रोशनी में आगे उसे दिखा कि एक लड़की लिफ्ट मांग रही है। सिद्धार्थ ने सोचा, इतनी रात में ये लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है। उसने गाड़ी धीमी की, रोकी और पूछा, मैडम क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। लड़की ने बोला, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, प्लीज़ आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए। सिद्धार्थ ने कहा, आइए बैठ जाइए। वो लड़की सिद्धार्थ के साथ में साथ वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो लड़की सिद्धार्थ के साथ बैठी, सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसकी गाड़ी में पहले से 2 गुना वजन हो गया है। लेकिन सिद्धार्थ ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और अपनी स्पीड में वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर गया था कि उस लड़की का घर आ गया। लड़की ने कहा, प्लीज़ रोक दीजिए, वो देखिए सामने मेरा घर दिख रहा है। सिद्धार्थ ने गाड़ी रोकी। लड़की ने कहा, धन्यवाद, पर क्या आप मेरे घर एक कप चाय पी के जाएंगे। सिद्धार्थ को देर हो रही थी। उसने मना किया कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, पर उस लड़की ने बहुत जोर दिया तो सिद्धार्थ के मन ना होते हुए भी सिद्धार्थ गाड़ी से नीचे उतर गया और उसके बाद वो लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। क्योंकि रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा था, जंगल जैसा था, तो लड़की ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। बोली, आप मेरे पीछे पीछे आइए, अंधेरा बहुत था। सिद्धार्थ ने देखा उसके घर के बाहर 5-6 लोग खड़े हुए थे। उसे लगा कि देर हो गई है, तो उस लड़की का इंतज़ार कर रहे हैं, पर बहुत अजीब से दिख रहे थे। रोशनी थी नहीं ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ नज़दीक गया तो उसको सामने एक पेड़ दिखा जिस पर झूला लटका हुआ था। अगस्त का महीना, सावन का झूले तो होते ही हैं। और नज़दीक जाने पर उसने देखा वो झूला नहीं बल्कि एक फांसी का फंदा था। और वो जो टेढ़े मेढ़े से लोग थे वो बहुत ही भयानक शक्ल के, सब सिद्धार्थ की ओर आगे बढ़ रहे थे। सिद्धार्थ डर गया। उसने अपना हाथ खींचा, लेकिन वो खींच नहीं पा रहा था। उसने और जोर लगाया तो लड़की पीछे मुड़ी। उसकी डरावनी शक्ल देख के सिद्धार्थ के मुंह से चीख निकल गई। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके उसने पूरी ताकत लगाई। इतने में इसका दूसरा हाथ अपने गले में पड़े लॉकेट की तरफ गया, जिसमें हनुमान जी की फ़ोटो थी। उसकी माँ ने उसको दी हुई थी पहले से, बचपन से उसके गले में हनुमान जी की एक फ़ोटो थी। जैसे ही उसका हाथ अपने गले पर गया, लड़की ने उसका हाथ छोड़ दिया। सिद्धार्थ हिम्मत करके पीछे मुड़ा और तेज़ रफ्तार से अपनी गाड़ी की तरफ भागा और भगवान का नाम लेते हुए अपनी गाड़ी पर चढ़ गया। और गाड़ी पर चढ़ते ही उसने तुरंत हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी और बजाते हुए गाड़ी आगे लेकर के रफ्तार में बढ़ गया। जैसे तैसे करके वो पहली शॉप पर पहुंचा जहां पर वो माल देता था।
उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। फिर भी उसने हिम्मत करके वहाँ के मालिक को अपनी सारी बात बताई कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसके मालिक ने स्पष्ट किया कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक लड़की का रेप हुआ था। एक ट्रक वाले ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसको वहाँ पर फांसी के फंदे पर लटका दिया था, एक पेड़ से लटका दिया था। और वहाँ पर जितने भी ट्रक ड्राइवर गुजर रहे थे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। बस तभी से वो लड़की ड्राइवरों को वहाँ पर परेशान करती है। सिद्धार्थ को बहुत अफसोस हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, क्या कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आ सकता। काश कि आज उसके साथ ऐसा ना होता, वो सेफ होती तो आने जाने वाले लोग भी परेशान ना होते। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और कहानियाँ लाती रहूँगी। थैंक यू।